छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर सियासी गर्मी थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन पर बलात्कार का आरोप लगा है। झारखंड में मामला दर्ज हुआ है और बताया ये जा रहा है कि पुलिस जो झारखंड की है वो छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है। गिरफ्तारी को लेकर कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि लगातार जो ब्रह्मानंद नेताम हैं जिन पर आरोप लगे हैं वो अभी भी भाजपा के तरफ से प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और क्योंकि वो प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशी को लेकर अब सभी की निगाहें टिकी हुई है कि उनकी गिरफ्तारी अगर होती है तो फिर आगे बीजेपी के लिए किस तरीके की परेशानी होगी। क्या ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसे ही गिरफ्तारी होगी भाजपा को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। हालांकि इस बात पर भाजपा और कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी सीधे तौर पर एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए। रमन सिंह ने सीधे तौर पर सवाल पूछा कि आखिरकार 3 साल बाद इस तरीके की कार्रवाई क्यों हो रही है, क्यों 3 साल बाद इस मामले को उजागर किया गया। 3 साल बाद अगर 15 साल की बच्ची के साथ में रेप हुआ, गैंग रेप की कोई घटना हुई है, नामजद मामला दर्ज हुआ है तो 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी होनी थी। आखिरकार 3 साल का वक्त क्यों लगा। राजनीति से प्रेरित ये पूरी घटना है और बीजेपी क्योंकि जीतने वाली है इसके डर से इस तरीके की मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा प्रकरण 2019 का और 2019 से लेकर 20, 21, 22 मान लो ये पॉस्को एक्ट में कार्रवाई करने की है तो ये तो 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है। 3 साल तक झारखंड की पुलिस इंतजार करती रही और पहले एफआईआर में जिस व्यक्ति का नाम नहीं था बाद में जोड़ने का प्रयास किया गया, बयान पे नाम लिया गया। तो ये 3 साल बाद जाग के जब चुनाव की तैयारी और चुनाव के फॉर्म भरने की तैयारी करने लगे, ब्रह्मानंद नेताम चुनाव लड़ने लगे और कांग्रेस की हालत पूरे चुनाव क्षेत्र में सबसे खराब दिख रही थी और हार को देखते हुए अब भूपेश के पास कोई चारा नहीं रहा तो उन्होंने उस पुराने प्रकरण को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और 3 साल बाद अचानक पुलिस जागृत हुई और गिरफ्तारी के लिए वहां से निकल चलती है। तो मुझे लगता है ये सरासर राजनीति से प्रेरित है और दबाव बनाने के लिए राजनीति है और चुनाव की हार को देखते हुए ये घबराहट में लिया गया कदम है। सुना आपने कि रमन सिंह ने किस तरीके से सवाल उठाए हैं और लगातार भाजपा की जीत की बात उन्होंने कही है, जबकि दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि आदिवासियों को जिस तरीके से छला गया है, आदिवासियों को छलने की बात पिछले 15 साल से लगातार भाजपा के लोग करते रहे लेकिन किसी भी तरीके के फ़ायदे आदिवासियों के लिए नहीं किए गए और यही सबसे बड़ा मुद्दा इस उपचुनाव का रहा है। और इसके साथ में ही ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आखिरकार उनको इस बात से तकलीफ क्यों हो रही है, वो क्यों एक आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर रेप के इल्ज़ाम लगे हैं और एक बार बचाने की कोशिश के बाद दूसरी और तीसरी बार वो अलग अलग झूठे बातें करके वो कोशिश बढ़ावा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जिस तरीके से भूपेश बघेल ने कही है कि आखिरकार 3 साल बाद, क्योंकि 3 साल पहले जब ये मामला दर्ज हुआ था तो भाजपा की ही सरकार थी जब ये मामला दर्ज हुआ था और अब क्योंकि पुलिस यहाँ पर आई है, भाजपा के लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि कोई भी आ जाए, पुलिस भी आ जाए, वो आकर गिरफ्तार कर ले अगर उन पर इस तरीके के आरोप लगे। और अब जब पुलिस आ चुकी है तो फिर वो काहे घबरा रहे हैं। और भी क्या कुछ कहा भूपेश बघेल ने, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी के साथ खड़ा हुआ है। क्या किसी बलात्कारी किस प्रकार से बचाना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए। यदि गलत है तो गलत है, तो उसे छुपाने की क्या जरूरत है, उसे स्वीकार करना चाहिए हाँ हमसे गलती हुई, क्योंकि उसी सरकार में एफआईआर हुआ है। जब वो सरकार में थे तब एफआईआर हुआ है तो उसको अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए। अब गलती स्वीकार नहीं करके गलती को बार बार छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी गलती करेंगे, फिर तीसरी गलती होगी। उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या वाकई में बलात्कार के आरोपी को टिकट देकर बीजेपी एक बड़ी परेशानी में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जनता किस तरीके से इस प्रत्याशी को लेकर बीजेपी को वोट करती हुई नजर आएगी, ये भी एक गंभीर सवाल बना हुआ है। क्या ऐसे में कांग्रेस को
भारी बहुमत के साथ में इस उपचुनाव में जीत मिल जाएगी, ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिस तरीके से भूपेश बघेल कह रहे हैं, अगर वो आरोपी है तो उसे बचाने की कोशिश भाजपा क्यों कर रही है? अगर वो आरोपी है, झारखंड की पुलिस आई है तो पुलिस अपना काम करेगी। जिस तरीके से 15 साल की बच्ची के साथ में गैंगरेप के मामले में प्रत्याशी का नाम सामने आया है, तो क्या वाकई में अब पुलिस अपना काम करते हुए ठीक चुनाव के पहले अगर प्रत्याशी की गिरफ्तारी कर लेती है तो बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर संकट आता हुआ नजर आएगा और गहराता हुआ नजर आएगा कि आखिरकार ऐसे आरोपी को टिकट क्यों नहीं आ गया। और जैसे ही इस की गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके बाद फिर एक परेशानी यही होगी कि आखिरकार भाजपा के लिए प्रत्याशी कौन होगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।